रैशनल अमंग द हाउसेस। जैसा हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि अगर आप सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस का कनेक्शन सोच सको तो इट विल बी मच मच बेटर। तो आई होप कि आप लोगों को शायद टाइम नहीं मिला होगा क्योंकि संडे का सेशन था और आज हमने एक दिन पहले रख लिया, बट नॉट एन इशू। So we want to say कि obstacles of Kula family, food habits and wealth. Basically, seventh house is the sixth house, is the house of obstacles from the second house. सेकेंड हाउस हमारी फैमिली भी होती है, हमारा कुल है, हमारा सरनेम वहीं से देखा जाता है। इवन हमारे कुल देवी देवता भी वहीं से देखे जाते हैं। डिविजनल चार्ट डिफर करता है उस केस में। फूड हैबिट्स जो है वो हमें पता है, हम सेकेंड हाउस से देखते हैं कि व्हाट वी लाइक टू ईट। हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है वो सेकेंड हाउस है। इवन आपकी पॉकेट, उसमें जितने पैसे रखे हैं, दैट इज ऑल्सो दी सेकेंड हाउस। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ सेवंथ हाउस इज दी हाउस ऑफ ऑब्स्टैकल फ्रॉम दी सेकेंड हाउस, क्योंकि ये सेकेंड हाउस से सिक्स्थ हाउस बनता है, सेवंथ हाउस। वी वांट टू से कि व्हाट इफ वंस स्पाउस बिकम सेल्फिश। अगर किसी का स्पाउस सेल्फिश बन जाए, हालांकि जो यहाँ का नेचुरल लॉर्ड और कारक है शुक्र, उससे बढ़कर सेक्रीफाइस कोई दूसरा प्लैनेट नहीं कर सकता। शुक्र सबसे बड़ा प्लैनेट है सेक्रीफाइस करने का। हम ये कह रहे हैं, लेकिन शुक्र लाइक अगर वो राहु से कोई कनेक्शन बना लेता है, अगर वो शनि से कनेक्शन बना लेता है, तो वो भी तो अपने गुण धर्म को छोड़ देगा, उसका भी तो नेचर चेंज हो जाएगा। वो भी तो गुस्से में आके इरिटेट होके मना कर सकता है ना कि आई विल नॉट प्रोवाइड व्हाट आई एम सपोज टू, बिकॉज आप मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, या यू हैव चीटेड विद मी इन अर्ली लाइफ, तो दिस टाइम आई विल टेक रिवेंज। इफ मतलब शुक्र अगर आपका डैमेज हो रहा है तो ऑब्वियसली जो वीनस की जो सेक्रीफाइस करने की जो एक नेचर है उसके अंदर कमी आएगी, उतनी ज्यादा कमी आएगी जितना ज्यादा वो डैमेज होगा, जितना ज्यादा अफ्लिक्टेड होगा। तो हम ये कह रहे हैं व्हाट इफ वन स्पाउस बिकम सेल्फिश। शुक्र का सबसे पहले, शुक्र को हम पत्नी का कारक मानते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर आती है। इवन इन केस ऑफ मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वीनस, बट स्टिल वीनस को पर्टिकुलरली हम वाइफ से तो जोड़ के देखते ही देखते हैं। आपका मैरिटल रिलेशन कैसा है, मैरिटल सुख कैसा है, वैवाहिक जीवन का सुख कैसा है, शुक्र इज द मेन प्लैनेट। तो वहां पर अगर आपका शुक्र डैमेज हो रहा है तो आप वो सब फिर एक्सपेक्ट मत करिए जो पॉसिबल हो सकता है। यही रीजन है कि क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों एक पर्सन मतलब मैरिटल इश्यूज क्यों होते हैं, क्यों डाइवोर्स होते हैं, क्यों इतनी सारी परेशानियां आती हैं। दैट इज द ओनली रीजन। वंस फैमिली व्यू टुवर्ड्स कुलवधु। देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पर। सेवंथ हाउस से जो हम मैरिज की बात करते हैं, हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में वहां से मैरिज अब नहीं देखनी चाहिए। वहां से देख लो कि आपका पार्टनर कौन बनने वाला है। चाहे वो एक लव एंड रिलेशन का पार्टनर हो, वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। दैट वी कैन वेरीफाई फ्रॉम डिविजनल चार्ट्स। एक पत्नी के ना डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, उसकी अलग अलग संज्ञा है। उसको अर्धांगिनी बोला जाता है सेवंथ हाउस की वजह से। उसको ग्रह लक्ष्मी बोला जाता है, ग्रह लक्ष्मी फोर्थ हाउस की वजह से। उसे कुल वधु बोला जाता है, कुल वधु। कुल इज सेकंड हाउस, कुल वधु बोला जाता है सेकंड हाउस की वजह से, क्योंकि जब आपका विवाह होता है तो वो आपकी आपके पूरे कुल परिवार से जुड़ती है, इसीलिए उसको कुल वधु भी कहा जाता है। आप वो आपका सरनेम एक्सेप्ट करती है।
ओके, तो कुल वधु इज बिकॉज ऑफ द सेकेंड हाउस। आप ये देखो, और यही जो स्थान है, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, ये मांगलिक दोष भी यहां पर बन जाता है अगर मंगल यहां पर प्लेस्ड हो तो। ट्वेल्थ हाउस से हम बेड प्लेजर्स को देखते हैं। वहां पर हम स्त्री के लिए, पत्नी के लिए एक नाम होता है रति। तो वो जो रति सुख है, वो 12वें घर की वजह से वहां पर वो रति सुख का, रति का नाम दिया। सो यहाँ पर, और देखिए यही हाउसेज हैं, दूसरा घर, चौथा घर, सातवां घर, 12वां घर, जिनमें मंगल की प्लेसमेंट अगर हो तो हम उसे मांगलिक दोष कह देते हैं। एक स्पेशल हाउस और है जो कि है एट्थ हाउस, जिसके अंदर है विवाह की सस्टेनेंस, कि आप अपने पार्टनर के साथ कितना टाइम जुड़े रहोगे, उसकी सस्टेनेंस भी सेकंड हाउस, एट्थ हाउस में है, बिकॉज एट्थ हाउस इज सेकंड फ्रॉम सेवंथ हाउस। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जैसे एक पत्नी को, स्पेशली यहाँ पर वाइफ को ही लिया जाएगा, क्योंकि एक हस्बैंड को इतना कोई सेक्रीफाइस या इतना कोई सर्व नहीं करना अपनी वाइफ के परिवार वालों के लिए, वो तो दामाद जी है। लेकिन जो वाइफ होती है ना, सर्व उसको करना है, उसको, उसके पेरेंट्स को भी, अगर घर में कोई भाई है, पहले तो जॉइंट फैमिली इतनी बड़ी बड़ी होती थी, वहां पर उसको ऑलमोस्ट सबको सर्व करना है। तो अगर वहां पर, अब यहां पर हम रिलेशन समझ रहे हैं सेकेंड हाउस और सेवंथ हाउस का। सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ ऑब्स्टैकल, एंड हम सिक्स्थ हाउस के लिए क्या कहते हैं, लगन से सिक्स्थ हाउस, किसी भी हाउस से सिक्स्थ हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ ग्रोथ, विथ फाइट, विथ कंपटीशन, विथ सर्विंग, रोग ऋण रिपु। ऑब्स्टैकल्स को जीत के जो ग्रोथ मिलती है, कॉम्पिटिटर को जीत के जो ग्रोथ मिलती है। तो आपके नाम में, आपके सरनेम में, आप में, आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके सेकंड हाउस में, स्पेशली एक मेल पर्सन के केस में, वो इतनी मजबूत, इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अपना सरनेम छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, वो आपके परिवार में शामिल होने के लिए अपना माइंडसेट कर ले। हम ये भी कह सकते हैं कि मजबूर हो जाए, या हम ये कह सकते हैं क्योंकि समाज का ये ट्रेंड है तो उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर वो एलिजिबिलिटी बन जाए। तो कैसे एक की पत्नी, एक का पार्टनर, लगन के लिए सेवंथ हाउस जो पार्टनर है, वो कैसे, आप कैसे कुल वधू मानी जाती है अगर वो आपके कुल को एक्सेप्ट ना करे। आज के टाइम में वाइफ्स ने सरनेम लगाना बंद कर दिया है, या वो लगाती हुई है तो पहले अपना सरनेम फिर हस्बैंड का सरनेम। इट इज लाइक दैट, लाइक रुचिका खुराना अरोड़ा, है ना, ऐसे ऐसे नाम चलने शुरू हो गए। सॉरी। तो अगर वो वहां पर अपना सरनेम सेक्रीफाइस ना करे, वो कहेगी नहीं, मेरा अपना सरनेम चलेगा, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं देखना, मुझे तुम्हारी जॉइंट फैमिली से लेना देना नहीं है, मैं सर्व नहीं कर सकती, मैं वैसे ही ऑलरेडी जॉब करती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, मैं इनको, मेरे पास टाइम नहीं है। शादी से पहले ही या शादी के बाद वो अपने अगर हस्बैंड को इस तरीके की बातें बोल दे, तो ये बताओ वो सेकंड हाउस के लिए ऑब्स्टैकल हो गया या नहीं हुआ। अच्छा, सेकंड हाउस की मेंटालिटी क्या है, जो फैमिली होती है लड़के की। मैं यहाँ पर ना पर्टिकुलरली लड़का और लड़की की, मेल फीमेल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही समाज का जनरल ट्रेंड है। अगर आ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वहां पर जो लड़का, लड़के की जो फैमिली है, अगर वो मना कर दे कि नहीं, हम आपकी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते, वो भी मना कर सकते हैं। सर सेवेंथ लड़के के लिए भी देख सकते हैं ना, जैसे हम हाँ, लड़के के लिए देख रहे हैं फीमेल वैसे के केस में हम सेवंथ के लिए लड़के से देखेंगे। हाँ। फीमेल का चार्ट अगर होगा तो वहां पर सेवंथ हाउस से हम मेल पर्सन को ही देखेंगे शादी के लिए। और मैंने आपको बताया था शुक्र से सेवंथ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए कि
सिक्स्थ हाउस। हाँ, मैं यहाँ पर आपको जो मैं बात थोड़ा स्किप कर गया, मेरे को याद नहीं आई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक लड़के के परिवार के दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि हम जो जो विवाह करके हमारा बेटा जिस पत्नी को ला रहा है, जो हमारे घर की बहू है, बहू वर्ड इज एक्चुअल फॉर फैमिली, जो इस घर की बहू है, जो कुल वधू है, वो एक तरीके की सर्वेंट है। द बिटर ट्रुथ। मतलब देखिए, देयर आर सो मेनी पीपल जो इस बात पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बट द बिटर ट्रुथ इज बिटर ट्रुथ। अगर क्यों लड़ाइयाँ होती हैं, जब एक बहू वो ये देखती है कि मेरी सासू माँ मेरी बेटी, अपनी बेटी के साथ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो घर में बैठी हुई है कोई काम नहीं कर रही तो वो कुछ उसे कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन अगर मैं लेट उठूं, 11 बजे उठूं, सुबह 12 बजे उठूं, और अगर मैं या फिर कोई काम घर का ना करूं, मेरा मन ना कर रहा हूं, तो मुझे सुनने को मिल जाएगी। और ऑफिस एनवायरनमेंट में भी ऐसा ही होता है ना कि जब एक एम्प्लॉय काम करता हुआ नहीं दिखता, तो जो बॉस होता है, जो ओनर होता है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि आप खाली कैसे बैठे हो, आप काम क्यों नहीं कर रहे। ये होता है कि नहीं होता, है ना? और ऐसे ही जो बहू, जो शादी करके, जो स्त्री उस परिवार में आती है, जो उसकी कुल वधू बनती है, जो बहू बनती है, वहां पर उस फैमिली को, उस फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो उनके रिचुअल्स को फॉलो सही से ना करे, जो उन्होंने कहा है वो सही से ना करे। है ना कहानी घर घर की, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी समझ आ रहा है कि हाउ द रिलेशन बिटवीन सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस, 6 8, दोनों का 6 8 एनएबिटी का रिलेशन, भले ही दोनों लॉर्डशिप किसके पास है, शुक्र के पास है, बट दोनों के कारक डिफरेंट है। सेकंड हाउस का जो कारक है वो बृहस्पति है, जो एक परिवार को, एक कुल को, कुल की बढ़ोतरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो धन धान्य को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके बैंकिंग सिस्टम को जुड़े हुए पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ मच वेल्थ यू हैव, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बड़ा आपका परिवार है, कितनी हार्मनी उनके अंदर है, कितना मिलजुल के आप रहते हो। क्योंकि अरे बच्चे होंगे तभी तो परिवार बढ़ता रहेगा, बना रहेगा। तो ये सारा डिपार्टमेंट किसका है? महाराज बृहस्पति महाराज का। ऑल्सो बिकॉज देखिए, शुक्र ही सेवंथ लॉर्ड भी है और सेकंड लॉर्ड भी है। इसका एक और रीजन है कि जो वाइफ है उसका एक नाम होता है भार्या, सुना है कभी? और भार्या का अर्थ होता है भरण करने वाली। वाइफ से एक सबसे बड़ी चीज ये एक्सपेक्टेड होती है ना कि वो हमें आके खाना बना के खिलाएगी। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आफ्टर मैरिज, कि वो हमारे परिवार में आएगी। अच्छा, देखियो ये, देखो ये ट्रेंड भी है कि वो किचन के अंदर एक अच्छा मुहूर्त निकाल के कि रसोई में आज ये वाइफ खाना बनाएगी, पहला मीठा बनाएगी कुछ, है ना? स्वीट ये सब बनाएगी। क्यों है? तो भार्या का अर्थ होता है भरण करने वाली, जो उस परिवार के हर व्यक्ति को भोजन परोसती है, खाना बना के खिलाती है। पहले ये काम चंद्रमा कर रहा होता है, मदर कर रही होती है, और शुक्र क्या करता है, उसका हेल्पर होता है। यही उनका कनेक्शन है कि वाई मून इज एक्सॉल्टेड इन द हाउस ऑफ वीनस। चंद्रमा क्यों उच्च का महसूस करते हैं टॉरस राशि के अंदर, वृषभ राशि के अंदर, जो कि शुक्र की राशि है। और शुक्र और चंद्रमा को उच्च का फील कौन करवा सकता है? शुक्र करवा सकता है। अगर बहू सास की सेवा करेगी, वो कहेगी कि मम्मी जी आप बैठिए, मैं बनाती हूँ, मैं करती हूँ, वो रियल फीलिंग होगी एक सासू माँ के लिए एक्सॉल्टेशन की, उच्च की, कि हाँ अब मुझे आराम देने वाली कोई आ गई है। ये आप सब फीमेल्स के लिए ही ये सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है। पर ये सारी चीजें ना याद रखो कि इसमें से क्या रैशनल निकालना है, क्या इसमें प्रिडिक्शन निकालनी है। तो अगर मान लो, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ना मैं आपको आगे के भी एक दो सूत्र बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रिडिक्टिव पार्ट अपना ग्रिप करने में मदद मिले। आप ये बताओ, अगर किसी के स्पेशली
अगर एक पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठा हो, लाइक मंगल, शनि, केतु, राहु, तो क्या उसकी वाइफ को उसके परिवार में, कुल में एक्सेप्टेंस मिलने में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? आएगी सर। क्या वो इस हद तक दिक्कत हो सकती है कि वो डाइवोर्स तक का मैटर बन जाए? बन सकता है ना? बन सकता है। लेकिन हम ये छोटी छोटी चीजें स्किप करते हैं या नहीं करते? कभी ध्यान ही नहीं जाएगा, अरे सेकंड हाउस को क्या देखना, छोड़ो। यस सर। है ना? तो यहाँ पर ये ध्यान सर रखिए। वहां पे अगर ग्रह नहीं है तो भी उसका 11th हाउस है, उसमें कुछ ग्रह नहीं है। सेकंड नहीं हाउस देखो, में ग्रह 11। ग्रह इज लाइक पर्सन। मान लो वहां पर शनि बैठा हुआ है, तो उस घर के अंदर जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होगा, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। वो हो सकता है कि वो उस आने वाली बहू को परेशान करे। या शनि वहां पर होने का मतलब है कि एक बीमार आदमी हो सकता है उस टाइम पे उस घर में, और उसको उसकी सेवा करनी पड़े, या वो उसको सबसे ज्यादा टोंट मारता रहे। है ना? सर मैं ग्रह नहीं रह के अगर उनका प्लैनेट नहीं मतलब। है तो इसका मतलब वहां पर वो कोई पर्सन, स्पेसिफिकली कोई पर्सन नहीं है। राशि का मतलब है वैसा एनवायरमेंट। ओके, पर्टिकुलरली वहां पे ग्रह रहना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। ग्रह ग्रह होने का मतलब है कि वो पर्टिकुलरली एक पर्सन के बारे में, एक ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बात हो रही है। ओके सर। राशि होगी तो एनवायरमेंट हो सकता है। जैसे राशि होगी तो अरे तुम जाति में मेरे से छोटे हो, या वो पत्नी को बोले या पत्नी पति को बोले कि मैं तो अपर कास्ट से हूं, तुम लोअर कास्ट से हो। ये राशि है। जैसे ब्राह्मण राशियां है ना, जैसे धनु ब्राह्मण राशि है, मतलब ये ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करती है। भाई भगवान राम का कर्क लगन है, उनके छठे घर में धनु राशि है, उनका शत्रु एक ब्राह्मण था या नहीं था? क्या नाम था उसका? सुवर्णा जी बता। रावण। ओके, यस। रावण तो की माँ ने राक्षसी थी और वो ब्राह्मण थे उसके पिता, तो वो ब्राह्मण हो हाँ, उनकी यस। किसके पुत्र है रावण? किसके पुत्र है? गए। मतलब उन वो पता नहीं वो ऋषि का नाम, लेकिन उनके पिता जो थे वो ब्राह्मण थे और माता जो थी राक्षसी थी। तो नहीं, तो उन यहाँ पर तो राक्षसी फिर ने उनसे विवाह। पता होना चाहिए ना भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रावण के पिता कौन थे, वो तो इतने महान ऋषि हैं। के से आता है सर उनका नाम? क से आता है। बताओ बताओ। पढ़ा है मैंने ये। क से आता ऋषि है। विश्रवा जी। विश्रमा जी। विश्रवा, विश्रवा जी। विश्रवा। यस। सर ये 7 ऋषि में से है? नहीं। नहीं नहीं नहीं। चलिए, बहुत एफर्ट्स लगते हैं इसमें। इट टेक्स नॉट आवर्स, इट टेक्स सर डेज। लेकिन बुक्स में भी नहीं पता चल रहा है ना सर, बुक्स पढ़ रहे हैं तो भी वो जिस तरीके से आप मतलब बोल रहे हो वो सही से, मतलब कहीं पे बुक्स में भी समझ में नहीं आ रहा हाँ, मतलब बुक्स में सब कुछ दे देते तो फिर कोर्स की क्या जरूरत थी? ठीक है ना? तो इसमें मतलब कहीं 3-3 4-4 दिन का टाइम लगता है एक स्लाइड को पूरा करने में। क्योंकि क्या है ना, आज तक ऑफलाइन पढ़ाया है और दिमाग में तो सारी चीजें हैं, लेकिन उसको एक प्रेजेंट वे में लेके आना, और उसको मतलब पढ़ाने के हिसाब से, ऑनलाइन पढ़ाने के हिसाब से स्पेशली, है सर। आप मानोगे नहीं, ऑफलाइन पढ़ाना आसान है। वहां पर काम बहुत जल्दी हो जाता है, ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स है। चलिए आगे मूव करते हैं। सो व्हाट इफ सेवंथ हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन सेकंड हाउस? अगर किसी का सातवां घर दूसरे घर से ज्यादा मजबूत हो गया, तो वो क्या कहेगी? देन इट इज जस्ट लाइक, इंस्टेड ऑफ
being able to keep servant, you may become a servant. ऐसे उसकी ही जैसे चलेगी, बस उसकी भार्या की ही चलेगी। चलेगी। अब जो परिवार वाले हैं, नौकर वो बनेंगे, और जो यस मतलब हस्बैंड जो लेके आया है ना, वो उनकी मालकिन लेके आया है यस अपनी फैमिली की। और मैं मेरे ही एक बहुत ही क्लोज फैमिली के अंदर जानता हूँ एक ऐसी फैमिली को जिसके अंदर वाकई में ही जो आई है ना, जो वाइफ आई है वो मालकिन है, और जो बाकी फैमिली फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे सर्वेंट है उसके। मैंने भी देखा है सर। हाँ हाँ वाइफ ही पूरा मतलब उसके जो मदर इन लॉ है वो भी काम करती है हाँ। तो अभी क्या है फियाज। ना, ऐसे ऐसे पर्सन की कुंडली देखो, मतलब कुंडली लेके आओ, उनका फिर हाँ देखा जाए कि सेकंड हाउस ज्यादा मजबूत है कि सेवंथ हाउस। या हो सकता है कि अगर आप ऐसी कुंडली लेके आने के लिए प्रयास करोगे तो मैं आपको शायद एक पॉइंट कोई और भी बता दूं कि कहाँ से एग्जैक्टली वाइफ को देखेंगे, कैसे देखेंगे, उसका नेचर, और दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है सेकंड हाउस से सेवंथ हाउस के बीच है सर, मेरे पास शायद रहेगी वो, मैं देखती हूँ में। उसका। लेके आना, अगर हो तो आज ही डिटेल देना, देखेंगे बाद यस सर। में। ओके, सो थिंक अबाउट द केसेस वेयर कपल्स आर वेल एजुकेटेड एंड अर्निंग, एक सेकंड, and earning at the same level, but the family background of male is not strong in terms of literacy and status. देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों के दोनों ना, मेल फीमेल, पति पत्नी या स्पाउस या पार्टनर, दोनों के दोनों वेल एजुकेटेड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन हस्बैंड का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है ना वो वीक होता है। या वो मतलब भाई, वो पिछली जनरेशन थी तो उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन आज लड़के ने अच्छा पढ़ भी लिया और वो आज अच्छा कमा भी रहा है। तो वहां पर वो वाइफ और हस्बैंड के बीच में, दोनों पार्टनर मेल फीमेल के बीच में तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो फीमेल जो होगी, वो जो वाइफ होगी ना, वो उसके कुल को, उसकी फैमिली को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहां पर हमेशा ट्यूनिंग बिगड़ी रहेगी। दिस इज व्हाट वी वांट टू से। Because nobody wants to serve a person, family, group, organization weaker than him or herself. आप कभी भी उस फैमिली मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते जो आपको लगे कि इसका स्टेटस छोटा है, यार ये मुझे इतनी सैलरी कहाँ दे पाएंगे, ये टाइम पे भी सैलरी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इट इज लाइक दैट। हर किसी को ना अपने से बड़ा चाहिए, है ना। तो यस अब वही है ना, लेकिन लेकिन वाइफ के इस नजरिए को समझे कौन। समाज तो कहता है नहीं ये, और धर्म भी यही कहता है कि आपका यही धर्म है, लेकिन आज के टाइम में चीजें बदल गई हैं। इसलिए ना भगवान ने, वेदों ने, हमारे भगवान कृष्ण ने भी, सबने यही कहा है कि भाई आप अपने स्टेटस को देखते हुए ही मित्रता और वैवाहिक संबंध बनाना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है ऊपर नीचे का, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी कहा गया कि एक स्त्री को अपने से लोअर उसमें नहीं जाना चाहिए। मतलब a Brahman person can marry to Kshatriya, that is okay. But a Brahman lady should not marry to a Kshatriya person. लेडी को अपने से लोअर में नहीं जाना चाहिए, अपर में जा सकती है। मतलब लाइक इफ इट इज द बिजनेसमैन फैमिली, वैश्य जिसे कहते हैं, बुध प्लैनेट, तो वहां अगर उसकी मैरिज क्षत्रिय में हो रही है या ब्राह्मण में हो रही है, दैट इज ओके। और सिमिलरली मेल के लिए क्या कहते हैं कि वो अपने से नीचे एक पायदान जा सकता है। तो ये सिस्टम, मतलब कास्ट सिस्टम आज भी चलता है, कोई माने या ना माने, अंदर से तो सबको पता ही है। शादी के वक्त सबसे पहले पूछा जाता है भाई आपकी कास्ट क्या है। आप यही देखना चाहते हो ना कि हमारा कल्चर मैच होता है नहीं होता, हमारे अंदर कितने डिफरेंसेस होंगे। इवन धर्म भी पूछा जाता है, भाई हिंदू मुसलमान के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, धर्म परिवर्तन, विवाह इत्यादि इत्यादि क्या कुछ चल रहा है। जी सर। ओके, सो सिमिलरली
one's business dealing can make or ruin the wealth of the family or earned money. आपका जो भी खुद का जोड़ा हुआ पैसा है या जो आपके परिवार की संपत्ति है, सेकंड हाउस, वो बर्बाद हो सकती है आपके बिजनेस के थ्रू। बिजनेस करना एक इंसान के लिए जरूरत भी होता है कि अगर उसके पास पैसा रखा है, कोई ना कोई उसे काम तो करना ही है। और जिसके पास बहुत पैसा होता है वो ज्यादातर क्या कहता है, मैं जॉब क्यों करूं, वाई शुड आई डू जॉब, मैं अपना बिजनेस कर लेता हूँ, थोड़ी फ्रीडम मिलेगी मुझे। तो आपके जो जुड़ा हुआ आपका पैसा है, बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है कि वो पैसा बर्बाद हो सकता है। 7th हाउस से हम बिजनेस डीलिंग, क्लाइंट डीलिंग, पब्लिक पब्लिक डीलिंग, ये सब देख रहे हैं ना। सो दिस इज द रिलेशन। 7th हाउस इज 6 फ्रॉम द सेकंड हाउस। अगर आपने वहां पर कॉम्पिटिटर को बीट कर दिया, वहां पर अगर आपने क्लाइंट की जेब से पैसे निकलवा लिए, तो विन विन सिचुएशन, अदरवाइज यू विल लूज योर मनी, जो भी आपका। और हम हमेशा बिजनेस करने से पहले ये देखते हैं ना कि हमारे पास कितना पैसा है, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल हम सरवाइव कर पाएंगे, ये किसी भी बिजनेस। क्योंकि तो 7th हाउस में आने से पहले हम क्या देख रहे हैं, सेकंड हाउस देख रहे हैं। सर एक हालांकि एग्जाम्पल से समझाइए, बिजनेस और सेकेंड हाउस मतलब कौन अगर से आज ग्रह। आप सोचो कि मुझे एक बुटीक स्टार्ट करना है, तो आप ये देखोगे ना कि कितने का सामान आएगा। मान लो उसका सेटअप है 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए आपके सेकंड हाउस में, आपके बैंक में होने चाहिए ना। और जब आपने अगर अपने बिजनेस में 7th हाउस की डीलिंग के लिए वो पैसा लगा दिया, तो क्या ये गारंटीड है कि वो पैसा आप कमाओगे, आगे वो पैसा बढ़ेगा? आपका नुकसान भी तो हो सकता है। तो 7th हाउस आपके सेकंड हाउस का ऑब्स्टेकल हुआ नहीं हुआ? मतलब मेलेफिक ग्रह अगर रहेंगे तो वो डूब जाएगा, ऐसा। हाँ, मैलेफिक अगर नेगेटिव बिल्कुल बैठे हुए हैं वहां पर, साइन राशि सपोर्ट नहीं कर रही, और तो डेफिनेटली पैसा खराब होगा। क्योंकि क्लाइंट से रिलेशन बिगड़ेंगे जब ग्राहक ही नहीं होंगे, तो माल कैसे बिकेगा? एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। ये सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक एक दो दो पॉइंट है। जैसे मान लो हमें किसी चीज के 10 पॉइंट देखने हैं, तो उसमें से ये एक पॉइंट। ओके। सो द रिजल्ट ऑफ पास्ट गुड डीड्स, पूर्व पुण्य, ऑफ करेज, पराक्रम। हम ये कह रहे हैं कि ये हाउस जो है 7th हाउस, ये 3rd हाउस से 5th है। और 5वां घर किसी भी लगन से, जैसे हमने 5वां कहा कि ये पूर्व पुण्य का भाव है, तो इसी तरीके से तीसरे घर से 5वां 7वां घर है। 7th हाउस इज 5th फ्रॉम द 3rd हाउस। ओके। तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि करेज का, पराक्रम का जो पूर्व पुण्य है, जो पुण्य फल है, वो क्या है? हमने आपको ये भी कहा था ना कि 3rd हाउस के अंदर द डिजायर ऑफ सेक्सुअलिटी इज देयर इन द 3rd हाउस। दैट्स व्हाई मिथुन राशि, द हाउस ऑफ कॉपुलेशन, मैथुना भाव। तो टू सेटिस्फाई दैट नीड, योर प्रोजेक्शन इज टुवर्ड्स अ पर्सन, कि मुझे एक पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं वो कॉपुलेशन, वो रिलेशन बना सकूं। सो 3rd हाउस का प्रोजेक्शन हो गया 7th हाउस। द डिजायर इज क्रिएटिंग फ्रॉम द 3rd हाउस। तीसरे घर से वो इच्छा उत्पन्न हो रही है एक फिजिकल रिलेशन बनाने की, जिसके लिए एक फिजिकल पर्सन चाहिए जो कि 7th हाउस में है। सॉरी, 3rd हाउस क्रिएटिंग डिजायर, सो द 5th अ पर्सन इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज ये डिजायर सिर्फ डिजायर ही रह जाएगी। इट इज लाइक दैट। सो वी वांट टू से a sexual partner and strength to satisfy the partner is there in the 7th house. In order to have sexual intercourse, a male animal also, जो जानवरों में भी जो
नर पशु होती है, has always had to face some form of conflict, fight or competition. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि थर्ड हाउस से सेवंथ हाउस में पहुंचना ना इतना आसान नहीं है। उससे पहले पड़ता है रास्ते में छठा घर। आप क्या कहते हो, लड़का लड़की के जब भी रिश्ते देखे जा रहे हैं, अरे अभी तो हम रिश्ते देख रहे हैं, ठीक है, ये बात होती है ना। देखने का मतलब क्या है कि जितने रिश्ते आप देख रहे हो वो सब कंपटीशन के अंदर है, वो सब भीड़ के अंदर है कि आखिर कौन विन करेगा। ये तो हुई आज की बात। और वो विन किस बेस पे करेगा, उसकी प्रोफाइल क्या है। इन केस ऑफ अ फीमेल वो ये देखेगी कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, उसकी कास्ट क्या है, वो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, ये सब भी देखना होता है ना। वही तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दोनों का फूड मैच होना चाहिए। अगेन वही बात आ गई, सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस इज सिक्स फ्रॉम द सेकंड हाउस। तो आपकी फूड हैबिट हो सकता है आपकी वाइफ को पसंद ना हो सेवंथ हाउस। 50% रिश्ते नहीं होते वेज और नॉन वेज के चक्कर में, सर हुआ है ऐसा मेरे है ना। सिस्टर के साथ। वो नॉनवेज नहीं खाती और लड़का नॉनवेज खाता है, तो हम्म। उसके वजह से उसने नहीं बोला। अब वो जो लड़के की कुंडली में है सेकंड हाउस पे, वहां पर पाप ग्रहों का लाइक शनि मंगल का इफेक्ट होगा, ठीक है। और लड़की के यहाँ सेवंथ हाउस में बृहस्पति जैसे ग्रह का इफेक्ट होगा या शुभ चंद्रमा सूर्य का इफेक्ट होगा, तो वो उसको पसंद नहीं आ। और वही जो है उनके झगड़े का कारण है ना, सेकंड हाउस सेवंथ हाउस रिलेशन। सो अब आप देखो पहले के टाइम में क्या होता था। आपने सुना है ना सीता माता का स्वयंवर। पहले यस। के जो राजा महाराजा के टाइम में जो स्वयंवर होते थे उसमें क्या होता था, एक स्त्री का विवाह होना है और 100 राजा बैठे हुए हैं, वो सब आपस में कंपटीशन ही तो कर रहे हैं। सबके लिए प्रतिस्पर्धा ही तो रखी गई है, कंपटीशन ही तो रखा गया है। कभी जो इस मछली की आंख में निशाना लगा देगा महाभारत में अर्जुन के केस में, कभी धनुष तोड़ देंगे। ठीक है, कभी धनुष तोड़ देंगे भगवान राम के केस में, उससे हाँ। शादी होगी। पराक्रम चाहिए। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस इज योर रियल पराक्रम। लास्ट सेशन के अंदर आप थे अलिवेनी जी, नहीं थे, उसमें हमने यही सब डिस्कस करा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस, हाउ सिक्स्थ हाउस इज द सुख स्थान ऑफ द थर्ड हाउस। छठा घर फोर्थ है थर्ड हाउस, छठा घर फोर्थ है थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस आपका पराक्रम है और सिक्स्थ हाउस में शत्रु है, कंपटीशन है। जब आप अपने पराक्रम से अपने शत्रु को हरा दोगे तब आपको प्रसन्नता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जितने भी स्वयंवर वगैरह होते थे पहले, वो क्या है, वो सिक्स्थ हाउस है। वो कह रहे हैं अगर आपके थर्ड हाउस में दम है और आप सेवंथ हाउस तक पहुंचना चाहते हो तो ये सिक्स्थ हाउस को क्रॉस कर लो। अगर आप ये धनुष तोड़ दोगे या आप मछली की तीर आंख में निशाना लगा दोगे तीर से नीचे पानी में देख के, इट इज लाइक दैट। तो आप, तो ये स्त्री आपकी, ये आपकी पत्नी हुई, आप इसका वर्ण कर सकते हो, मतलब आप योग्य हो गए हो, यू आर एलिजिबल। तो ऐसे ही आज के टाइम में वो जितनी देखी जाती है ना कि लड़कियां प्रोफाइल देखती है, नहीं मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, इसकी कमाई कम है, इसका प्रोफेशन ये तो बार बार ट्रांसफर होती रहेगी इसकी जॉब, तो ये आज यहाँ है कल यहाँ है, नहीं मुझे बिजनेस वाला पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस वालों में दिमाग ज्यादा होता है, वो किसी के काबू जल्दी से आते भी है। जॉब वाला माइंडसेट जो होता है ना वो जल्दी से काबू में आ जाता है। वो पति जल्दी अपनी वाइफ की सुन लेता है बात और मान भी लेता है। बिजनेसमैन पर्सन इतनी जल्दी नहीं मानता। इसलिए दिल्ली में तो मैंने ये ट्रेंड देखा है, 70% केसेस में उनको जॉब वाला पर्सन ही चाहिए।
एक तो उसमें छुट्टियां भी मिलती हैं ज्यादा। भाई जॉब के अंदर आपकी संडे की तो पक्की है, किसी किसी में सैटरडे संडे भी, वीकेंड भी, दोनों वीकेंड ऑफ होते हैं, और जब चाहे तो ले ही लो कैसे तैसे। बिजनेस वाले का बिजनेस 24 आवर्स का होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। एक्चुअल में 365 दिन में कोई छुट्टी नहीं होती। दे कैन मैनेज, बट बिजनेस एक्चुअल में यही होता है। तो अभी आपको उसका भी आंसर मिल गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस, एंड हाउ द प्रोजेक्शन हाउस इज सेवंथ हाउस। थर्ड और सेवंथ हाउस के बीच में जो रिलेशन है, वेयर एज हम ये कहना चाहते हैं अ वुमेन्स ब्रेवरी, पराक्रम तो स्त्री के पास भी है ना, वेयर एज अ वुमेन्स ब्रेवरी इज कंसिडर्ड टू बी मेंटेनिंग हर वर्जिनिटी। पुरुष प्रधान समाज में या पहले के समाज में, इवन आज भी हिडन वे में, हर कोई यही चाहता है कि हिज वाइफ शुड बी वर्जिन, शी शुड नॉट हैव एनी रिलेशन विद एनी अदर पर्सन बिफोर मैरिज। और एक स्त्री को अपनी सबसे ज्यादा जो धैर्य दिखाना होता है वो इसी चीज में, कि शी कैन मेंटेन हर वर्जिनिटी। हमारे अगर हम पुराने समय की बात करें, चाहे महाभारत के समय की, चाहे रामायण के समय की, तो उस टाइम में एक राजा को अलाउड था वो 3 शादियां, 4 शादियां और बहुविवाह और उससे भी ज्यादा विवाह कर सकता था। उसके लिए ये कंडीशन नहीं थी दैट यू हैव टू बी वर्जिन, बट फॉर फीमेल इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो वो उसकी ब्रेवरी है। ओके, अगर द मोमेंट इफ अ पर्सन कम्स टू नो कि दैट दिस फीमेल हैज लॉस्ट हर वर्जिनिटी, दैट पर्सन विल नॉट मैरी टू हर, स्पेशली इन एंशियंट टाइम। पहले के समय में अगर किसी को ये पता चल जाए दैट दैट लेडी हैज लॉस्ट हर वर्जिनिटी, तो वो उससे शादी नहीं करेगा। ठीक है ना? तो उसको भी अपने सिक्स्थ हाउस को इस तरीके से पार करना है टू रीच सेवंथ हाउस। ओके, लेट्स मूव। यहां पर एक और पॉइंट है, क्योंकि सेवंथ हाउस में ये तो हमने अभी रिलेशन समझा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पराक्रम एंड पार्टनर। बिजनेस के कंटेक्स्ट में हम ये कहते हैं अ गुड पब्लिक डीलिंग, a good public or business dealing or client handling is the result of one's effective communication. थर्ड हाउस में आपका कम्युनिकेशन है। एक व्यापार में कम्युनिकेशन से ज्यादा जरूरी कुछ है कि आप अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहक से किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से उसको हैंडल करते हो, अप्रोच करते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कस्टमर केयर की जरूरत क्यों है? कि आपका कम्युनिकेशन हो सके, कस्टमर आपको कांटेक्ट कर सके। थर्ड हाउस में नेचुरल जेमिनाई साइन है, विच इज द साइन, ऑल्सो द साइन ऑफ ट्रेडर। जो भी व्यापारी होते हैं वो थर्ड हाउस जेमिनाई से देखे जाते हैं। सेवंथ हाउस इज फॉर पब्लिक डीलिंग, बिजनेस डीलिंग, क्लाइंट हैंडलिंग। तो आपका पराक्रम, जो कम्युनिकेशन का पराक्रम है, वो दिखता है जब आप बिजनेस डीलिंग में, पब्लिक डीलिंग में आते हो, जब आप क्लाइंट कन्वर्जन करते हो। ओके, तो हम ये सर कहना उपज चाहते हैं दिस। हाँ जी, बताओ। एक क्वेश्चन था, उपचय हाउस में अगर सूर्य बुध आदित्य योग अगर रहेगा तो वो वैलिड रहेगा सर? हाँ, अच्छा है वो। मतलब कोई उसका फल देखो देखो, उपजाए तो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, थर्ड 10th हाउस। हाउस, 11th हाउस, यस। तो यहां पर हर जगह पर ये योग शुभ फल दे सकता है। देयर इज नो डाउट। ओके। बस ये होगा कि अगर 6th हाउस में ये योग होगा तो वो बचपन में फादर के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ऐसे लगेगा कि वो लगातार बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो इस तरीके का एक चैलेंज आएगा उसके अंदर। और एक आध और भी कंडीशन होती है कि अगर
like if the birth is on Wednesday and Mercury is combust, तो उस केस में वेल्थ का लॉस हो सकता है उसमें। सर मेरी थर्ड हाउस में है, तो मेरे मैं थर्ड क्लास 3 में थी, मेरे फादर जैसे नहीं रहे। नहीं, देखिए थर्ड हाउस में होने से ऐसा नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे चार्ट है, थर्ड हाउस में सूर्य और बुध है, लेकिन उनके फादर की एज 70 है, 65 है। मतलब इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन इसके कुंडली में भी फादर नहीं है सर। नहीं है ऐसा, मतलब सूर्य बुध आदित्य योग से थर्ड हाउस में होना या 3, 6, 10, 11 में होने से फादर के ना होने का कोई इतना ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है उसके लिए। और दूसरे उसमें उसमें देखिए नाइन्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ लॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कहाँ जाएंगे? नाइन्थ में शनि गुरु है। नाइन्थ में शनि गुरु है। हाँ, हाँ, तो वहां पर है ना, वहां कन्या चीजें लग्न है। खराब हो रही है। और तो वहां राहु पर तो 10th में है। दिस इज द प्रॉब्लम। अभी शेफ का काम कर रहे हैं। और नहीं, अभी आप देखो, हाँ, फादर के लिए ना यहाँ पर 2, 3 चीजें ज्यादा खराब है, उनको आप देखो। माँ से भी नहीं है सर, माँ से भी दूर है। वो कोई बात नहीं। देखो, नाइन्थ लॉर्ड D12 के अंदर सबसे पहले नाइन्थ लॉर्ड बृहस्पति, जो फादर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है D12 चार्ट में, दैट इज इन द 6th हाउस, रेट्रो राहु केतु एक्सेस। ये पहला बहुत स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट हो गया इसके अंदर। अब दूसरा, सूर्य इज इन नीचा कारक विद मरण करण मंगल, द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। और मरण करण प्लैनेट का एक असूल होता है कि वो प्लैनेट नहीं मरता जो मरण करण में होता है, उसके साथ जो प्लैनेट होता है वो मरता है। तो इसीलिए पिता का सुख यहां पर नहीं है। मैंने कहा ना कि इस कॉम्बिनेशन से तो मेरे ब्रदर की कुंडली में है, एल्डर ब्रदर की कुंडली में, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड माय फादर इज अलाइव, ही इज अराउंड 64, 65। और यहां पर तो फिर भी ये मित्र राशि है सूर्य के लिए, वहां पर तो वो शत्रु राशि में, कुंभ राशि में, धनु लग्न, ही सजिटेरियस लग्न। दिस इज द मेन चार्ट D12। अगर आप एक बार को इसको, अगर आपको डिविजनल चार्ट्स की नहीं भी है समझ, तो भी आप इसको एक बार को लगन कुंडली मान लो। देखो, नाइन्थ लॉर्ड इन द 6th हाउस विद राहु केतु एट राहु केतु एक्सेस, एंड सूर्य नीच का विद मरण करण मंगल। है ना आंसर क्लियर कट यहाँ पर? तो फिर मदर का कैसा है, फिर मदर कैसे दूर है इससे? भाई मदर से तो दूरी इज अ डिफरेंट थिंग। वो दैट इज बिकॉज ऑफ चंद्रमा से 10वें घर में जब भी पाप ग्रह की दृष्टि स्थिति होगी, लॉर्डशिप जैसे मंगल है, तो ये काम धंधे के लिए इंसान को दूर लेके जाता है। चंद्रमा से 10th हाउस मंगल, दृष्टि भी है और लॉर्ड भी है, लॉर्डशिप भी है, एंड दैट इज द 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चंद्र से दशमेश होता है, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड एंड बटर, जिसका काम होता है आपकी टेबल पे भोजन लेके आना, आपके क्रेडिट कार्ड्स के बिल पे करना। द रियल प्लैनेट। चंद्रमा से 10वां घर। हाँ जी। अब वहां तक पहुंचने के लिए ना बहुत सब्र चाहिए, ये सब समझने के लिए, सीखने के लिए। तो ठीक है एलिवेनी जी, अभी आपको समझ आया ना कि कुंडली को कहाँ से किस पॉइंट को देखना होता है, जिसकी जो रेलेवेंस होगी ना, जहां से जो चीज देखी जानी है वो वहीं से ही देखी जाएगी। जब हम दूसरी जगह से तीर तुक्का मारेंगे तो हमेशा गलत साबित हो। सर इसका बिजनेस का क्या है, इसमें तो कर सकता है वो? उसके लिए पैसे लगेंगे। हाँ वो तो है। नहीं मतलब शेफ का वो नहीं, होटल का वही मैं कुछ पूछ रहा कर। हूँ, उसके लिए मैं पैसे लूंगा। अच्छा। ओके ओके सर, चलेगा ना? आ, आपके बेटे की चलिए। है ये? नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे के नहीं, मेरे सिस्टर के बेटे का था। साथ ही रहते हो ना आप?
नहीं नहीं, दूसरी वो हैदराबाद में है, कजन सिस्टर। बस उसके लिए तो फिर जिसको अगर विश्वास है तो कंसल्ट करो एंड यू विल गेट द आंसर। श्योर सर, देखो, श्योर। श्योर। आपने अभी पूछा 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस इसलिए नहीं बोल रहा कि बात मैं फादर की कर रहा हूँ। अभी हमने करा है सिर्फ पास्ट की कंफर्मेशन। ठीक है, हमने अभी पास्ट इवेंट को कंफर्म किया है ना। जैसे ही आप फ्यूचर का क्वेश्चन पूछोगे हमारा मीटर डाउन हो जाए, क्योंकि हम काम का करते हैं 5वें घर का। ठीक है ना। हम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हम कौन से हाउस से कनेक्टेड है? 5th हाउस से। और सर ये कन्या लग्न भी है। हाँ। कन्या लगन। कन्या लगन की बहुत अच्छी खासियत होती है। जैसे शेफ में एक कटिंग के अंदर हर चीज के अंदर ना बहुत प्रिसाइसनेस चाहिए, सटीकता के साथ। आप उतना ही नमक, उतना ही गरम मसाला, मिर्ची वगैरह सब कुछ। और कितनी फाइनली नॉनवेज वगैरह का तो स्पेशली सुशी वगैरह जैसे फिश बनती है, कुछ भी होता है, तो उसके अंदर कटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कन्या राशि किसी को स्किल देती है सटीकता के साथ काम करने की। बहुत अच्छा जो चुनाव है इनकी बुद्धि के हिसाब से, लगन है ना बुद्धि, इनकी इंटेलिजेंस, उसके हिसाब से इस मामले में चुनाव बहुत अच्छा है। देखो, कन्या लगन वाले तो अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। यस सर, देयर आर अकाउंटेंट भी सो दे मेनी दो। थिंग्स। बस ड्राइवर भी हो सकता है। बस ड्राइवर और बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक ड्राइवर, इन सबको चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, शार्पनेस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है ना। तो हाँ, जो लेकिन जो नेचुरल ट्रेट है कन्या का, दैट इज वेरी गुड फॉर शेफ। तो चलिए ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। और आज आपको यस इस सर। बहाने डिविजनल चार्ट का भी एक इंपॉर्टेंस पता चल गई कि वर्ग कुंडलियों की क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों यस मैं सर, आपको कहता हूं कि यहां से देख के सब कुछ मत बोलना। पूरा तो अंदर ही सब छुपा हुआ है सर, बाहर अंदर ही तो सब कुछ छुपा भी हुआ है। नहीं। हाँ। नहीं नहीं नहीं, बाहर है। बाहर बहुत कुछ है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है उतना ही प्रिडिक्ट किया जाए जितना सीखा है। अगर हमने यहां से फादर को देखना या ऐसा उनकी लॉन्जेविटी वगैरह देखना नहीं सीखा, तो ये यहां से प्रिडिक्ट मत करो। यहां से जो हम सीखेंगे, अब देखो, ही हैज मैलेफिक इन द 2nd हाउस। अब स्पाउस का क्या होने वाला है? हाउस तो है सर, शादी है, 2 बच्चे हैं उसको। नहीं नहीं नहीं। हम्म। स्पाउस स्पाउस का जो एक लॉर्ड है बृहस्पति, इन द 8th हाउस फ्रॉम द 2nd हाउस। तो कैसी बॉन्डिंग है इसके स्पाउस की और इस फैमिली की? अच्छी है सर, वाइफ हस्बैंड अच्छी है। नहीं, वाइफ हस्बैंड नहीं पूछ रहा। हम्म। अरे अभी हमने 2nd हाउस 7th हाउस पढ़ा था ना। अभी तो डिस्कस करा है सारा। फैमिली। ओके। कुल के साथ जो जॉइंट फैमिली है, क्या ये सेपरेट रहती है उन सबसे, न्यूक्लियर फैमिली में रह रही है या यस जॉइंट यस। फैमिली? न्यूक्लियर हो गई ना। फेल हो गया ना न्यूक्लियर। 2nd हाउस में, मैलेफिक नहीं रहना जी मुझे यहाँ पर। या यूं कह लो कि वो स्थितियां ही नहीं बनी। कोई नहीं है फैमिली में उनके, वही मतलब वाइफ हस्बैंड और बच्चे, बस। नहीं तो हस्बैंड के मदर फादर, अच्छा, मतलब फादर तो आपने बता दिया है नहीं, और मदर, काम के मदर चक्कर है लेकिन नहीं है। हाँ। बिकॉज ऑफ जॉब वो दूर रहता है। नहीं नहीं नहीं, फादर एक्सपायर है, नहीं, मदर तो फादर बाहर ही एक्सपायर। है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मदर से दूर रहता है यस सर। और कोई फैमिली में है ही नहीं। तो सी द कनेक्शन। 2nd हाउस मार्स, मंगल। कुल का क्या हो रहा है? मंगल हो रहा है। एक्चुअल में जो मंगल ग्रह है ना, उसको नाम दिया गया मंगल ताकि वो अमंगल में उसके कमी आए। ये प्लैनेट सबसे ज्यादा ना भाई युद्ध लड़ने वाला, जहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग मरते हैं एक साथ, तो ये मंगल हो रहा है या अमंगल हो रहा है? हाँ, मंगल हो रहा है। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध इतने दिनों से 3 साल होने वाले हैं उस युद्ध को।
तो ये मंगल हो रहा है कि अमंगल हो रहा है? तो युद्ध अमंगल किसका ही है? हो रहा है। युद्ध मंगल का है। तो नाम मंगल इसलिए रखा गया कि थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ मंगल हो जाए। और दूसरा, इसकी कुंडली में ना सर्प योग है, ओनली मैलेफिक इन केंद्र, राहु केतु, दैट्स इट। कोई शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है। दिस इज अ वेरी बैड योगा। Yes, sir. नो शुभ प्लैनेट इन केंद्र। ही इज द रियल मांगलिक। मार्स इन द 4th हाउस फ्रॉम मून ऑल्सो। मंगल से चौथे घर में, चंद्रमा से चौथे घर में मंगल, इसी मंगल ने इसको मदर से अलग करवाया हुआ है। इसी मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें घर के ऊपर, जहां पहले से शनि बैठा हुआ है। शनि in the 9th house aspected by sun and also the 8th aspect of Mars. चलिए, उनको बोलिए किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली कंसल्ट करिए और जो उपाय बताए जाए वो करिए, ताकि जीवन में आगे खुशहाली रहे। वैसे वो आपसे कहेंगे कि यार मैं तो आपसे पहले ही से ही करेंगे सर। प्रोस्पेरिटी पहले ही है। क्या सर? मैं कह रहा हूं, अगर आप इस पर्सन को ये बात बोलोगे, वो कहेगा मैं तो पहले ही बहुत खुश हूं। क्योंकि इस पर्सन को ना स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना है नहीं खास। ही इज अ लविंग केयरिंग पर्सन, देयर इज नो डाउट। स्वभाव बहुत अच्छा है इसका, मतलब एक इमोशनली अटैचमेंट है, सब कुछ है, नेचर इज वेरी गुड। ठीक है। लेकिन है ना, ये जैसे वो होते हैं ना मटेरियलिस्टिक लोग ज्यादातर, जिनको ना स्पिरिचुअलिटी में ठीक है, दूर दूर का रिलेशन ठीक है, भगवान को मानते हैं, बिलीव करते हैं, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन वो लगातार पूजा पाठ करना और बहुत ज्यादा गॉड बिलीवर, फॉलोअर होना, वो भक्ति पूजा किसी भगवान की भक्ति में वो है चीज, लेकिन वो स्टेबिलिटी अभी नहीं है, और अभी कई साल तक होगी भी नहीं। काज- ठीक है अलीमनी जी। और यस सर। आपका तो हो गया, चार्ट भी हो गया आपका। ठीक है। देखिए, ज्वाइन करने का फायदा, जो टाइम पे ज्वाइन करेगा, जो होमवर्क करेगा, जो सब कुछ करेगा, उसके लिए सब कुछ है। बस थैंक आप यू सर। लाभ उठाओ। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलिए, लेट्स कॉल इट अ डे। ओके काजल, गुड